हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 575 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों 575 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 575 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो यदि दोस्तों आप लोग भी इस तरह के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, 575 जो यह संख्या है ना, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को घटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो दोस्तों हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, 2 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के इकाई का अंक 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। लेकिन दोस्तों इस संख्या के इकाई के अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए दोस्तों यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम दोस्तों देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि दोस्तों 3 जो भी है ना वह भी एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या इस संख्या के योग 3 से कटता है। तो देखिए, इस 5 में इस 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, और 12 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 17 होगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 17 जो संख्या है वो 3 से नहीं कटती है, इसलिए 575 जो यह संख्या है यह भी 3 से नहीं कटेगी। तो अब हम दोस्तों देखेंगे क्या यह संख्या 5 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, 5 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या की इकाई का अंक यदि 0 रहता है या 5 रहता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है। तो देखिए दोस्तों, यह जो संख्या है ना, इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए दोस्तों यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 5 से कटा देते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर प्रॉपर कटाना सीखिएगा, तभी दोस्तों आप लोग इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 5 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 5 जो है ना, इस 5 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 एका ही 5 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 7 है, तो हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 7 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, लेकिन दोस्तों 5 के पहाड़ा में 5 आता है, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 7 को 5 बना देंगे। तो दोस्तों इस 7 को 5 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 7 में से इधर 2 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 7 था, लेकिन 7 में से जब इधर 2 चला गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 ना हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 5 जो है इस 5 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 एका ही 5 होता है। देखिए दोस्तों, इस 5 के आगे आकर 2 लग गया है, तो 2 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या होगा, यह 25 भी इस 5 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 25 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 115 आ गया। तो देखेंगे क्या यह संख्या अभी 5 से कटेगी। तो दोस्तों यह संख्या 5 से कट जाएगी, क्योंकि दोस्तों 115 यह जो संख्या है इसका भी इकाई का अंक यहाँ पर 5 है। तो चलिए दोस्तों इसको हम 5 से कटा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 1 है, तो दोस्तों 1 जो है ना, यह इस 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 1 को भी ले लेंगे। तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि इस 5 के पहाड़े में 11 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि इस 5 के पहाड़े में 11 से कम कोई संख्या आती है। तो हाँ, 10 आती है। कितने बार में, 2 बार में, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 11 को 10 बना देंगे। तो दोस्तों इस 11 को 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 11 में से इधर 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 11 था, लेकिन जब हम 11 में से इधर 1 भेज दिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 ना हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 10 जो है इस 5 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। देखिए दोस्तों, इस 5 के आगे आकर 1 लग गया है, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या होगा, यह 15 भी इस 5 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 ही 15 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 23 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 को 23 से कटा देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों, हम 575 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, इसलिए 575 जो यह संख्या है इसको पूरी तरह से अभाज्य संख्या से कटा लिए हुए हैं। अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, 575 बराबर, देखिए दोस्तों 575 जो यह संख्या है, 1 2 बार 5 से कटा है और 1 बार 23 से कटा है। तो इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 23।
तो दोस्तों जो यह आ गया ना 5 × 5 × 23, यही क्या हो गया, इस 575 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों यहाँ पर 575 है तो 575 को हम इसी तरह से लिख देंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 जो है ना यह 2 बार है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों 5⁻2 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 23 सिर्फ एक बार है, इसलिए 23 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांकीय रूप में हो गया।